तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं शोभी क्लासेस और आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं लूसेंट की बुक वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान से विविध के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि सभी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम्स में विविध से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं। तो आप अपने एग्जाम्स के लिए 4 से 5 नंबर कन्फर्म कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए शब्द संक्षेप से क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नाबार्ड का पूर्ण रूप बताइए। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इंटरपोल से तात्पर्य है, तो इंटरपोल से तात्पर्य है दोस्तों इंटरनेशनल पुलिस। इंटरपोल से तात्पर्य है इंटरनेशनल पुलिस। एलईडी का पूर्ण रूप है, तो एलईडी का पूर्ण रूप हो जाएगा दोस्तों लाइट एमिटिंग डायोड। याद रखिएगा एलईडी का फुल फॉर्म हो जाएगा लाइट एमिटिंग डायोड। शब्द संक्षेप एसएमएस का अर्थ है, तो एसएमएस का दोस्तों अर्थ हो जाएगा शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। एसएमएस का अर्थ हो जाएगा शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। वैट को विस्तृत रूप में लिखा जाता है, तो वैल्यू एडेड टैक्स के रूप में लिखा जाता है विस्तृत रूप में। वैट को SARS को विस्तृत रूप में लिखा जाता है, तो SARS को विस्तृत रूप में लिखा जाएगा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम SARS का फुल फॉर्म हो जाएगा। आरबीआई का विस्तारित रूप है, तो आरबीआई का विस्तारित रूप है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जीएनपी का क्या तात्पर्य है, तो जीएनपी का तात्पर्य है, जीएनपी का फुल फॉर्म है दोस्तों ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। निम्नलिखित में से एटीपी का कौन पूर्ण विस्तार सही है, तो इसमें से सही है एंडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट। एंडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा। डीवीडी का मतलब है तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। डीवीडी का मतलब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। WLL का अर्थ है, तो WLL का अर्थ हो जाएगा दोस्तों वायरलेस इन लोकल लूप। वायरलेस इन लोकल लूप WLL का फुल फॉर्म हो जाएगा। नीति आयोग का पूरा नाम है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का पूरा नाम हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। IRA से अभिप्राय है, तो IRA से अभिप्राय है आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। IRA से अभिप्राय है दोस्तों आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। रेडियो में SW से तात्पर्य है, तो SW से तात्पर्य है शॉर्ट वेव। रेडियो में SW से तात्पर्य है शॉर्ट वेव। पैन से अभिप्राय है, तो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है पैन। परमानेंट अकाउंट नंबर होता है पैन। रेडियो संचरण में FM से आशय है, तो रेडियो संचरण में FM से आशय है दोस्तों फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM का फुल फॉर्म हो जाएगा। CNN से तात्पर्य है, CNN से तात्पर्य है दोस्तों केबल न्यूज़ नेटवर्क। CNN से तात्पर्य है केबल न्यूज़ नेटवर्क। केबल न्यूज़ नेटवर्क CNN से तात्पर्य है। शब्द संक्षेप STD से तात्पर्य है, तो सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। STD से तात्पर्य है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। CNG है, तो CNG दोस्तों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। CNG दोस्तों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। BIFR से तात्पर्य है, तो BIFR से दोस्तों तात्पर्य हो जाएगा बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन BIFR का फुल फॉर्म हो जाएगा। WTO का पूर्ण रूप है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO का पूर्ण रूप। WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। NSDL का पूरा नाम है, तो NSDL का पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है NSDL का पूरा नाम। OPEC ओपेक का अर्थ है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हो जाएगा ओपेक का अर्थ। इसरो किसका संक्षिप्त रूप है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का संक्षिप्त रूप है इसरो। NGT का पूर्ण रूप है दोस्तों, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है NGT का पूर्ण रूप। ITCZ में C का क्या अर्थ है, तो ITCZ में C का अर्थ हो जाएगा कन्वर्जेंस। याद रखिएगा ITCZ में C का अर्थ कन्वर्जेंस हो जाएगा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ITCZ का फुल फॉर्म होता है। शब्द संक्षेप GSLV से आशय है, तो GSLV से आशय है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का फुल फॉर्म हो जाएगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। शब्द संक्षेप DRDO से आशय है, तो DRDO का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। SARS रोग में अक्षर A का तात्पर्य है, तो A का तात्पर्य है दोस्तों एक्यूट। रखिएगा A से तात्पर्य है एक्यूट। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो जाएगा SARS का फुल फॉर्म, SARS का फुल फॉर्म। संकेताक्षर FIR में I अक्षर किसका द्योतक है, तो I का अर्थ होगा FIR में इंफॉर्मेशन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। संक्षिप्त शब्द नाफ्टा में T किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो T दोस्तों प्रयुक्त हुआ है यहाँ पे ट्रेड के लिए प्रयुक्त हुआ है। नाफ्टा में T ट्रेड के लिए प्रयुक्त हुआ है। और नाफ्टा का फुल फॉर्म हो जाएगा नॉर्थ अमेरिकन फ्री
ट्रेड एग्रीमेंट, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा का फुल फॉर्म हो जाएगा। ई कॉमर्स में ई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ई प्रयुक्त हुआ है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ई कॉमर्स में ई इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रयुक्त हुआ है। लेज़र में एस संदर्भित है, तो लेज़र में एस संदर्भित है दोस्तों स्टिमुलेटेड हो जाएगा लेज़र में एस। और लेज़र का फुल फॉर्म होता है दोस्तों लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो यह किया जाता है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब के लिए। वर्ल्ड वाइड वेब के लिए किया जाता है www का प्रयोग। www का फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड वाइड वेब। BARC क्या है, तो BARC है दोस्तों भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। शब्द संक्षेप UNDP का पूरा नाम है, तो UNDP का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। MCA का पूरा रूप है, तो MCA का दोस्तों पूरा रूप हो जाएगा मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। MCA का पूरा रूप हो जाएगा मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। GM का क्या अभिप्राय है, तो GM का अभिप्राय हो जाएगा दोस्तों जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाइड GM का फुल फॉर्म हो जाएगा। ई बैंकिंग में ई अक्षर क्या द्योतित करता है, तो ई अक्षर द्योतित करता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक। ई बैंकिंग में ई अक्षर इलेक्ट्रॉनिक द्योतित करता है। IT का पूरा रूप क्या है, तो IT का पूरा रूप है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IT का पूरा रूप है दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बैंकिंग लेन देन में ECS का क्या अर्थ होता है, तो ECS का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होता है ECS का पूरा नाम। IRDA का पूरा रूप क्या है, IRDA का पूरा रूप हो जाएगा दोस्तों इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। STPP का पूरा रूप क्या है, STPP का पूरा रूप हो जाएगा दोस्तों सुपर थर्मल पावर प्रोडक्शन। सुपर थर्मल पावर प्रोडक्शन STPP का पूरा रूप हो जाएगा। ट्राई का पूरा रूप क्या है, तो ट्राई का पूरा रूप हो जाएगा दोस्तों टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई का फुल फॉर्म हो जाएगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पाकिस्तान के संदर्भ में ISI क्या है, तो ISI है दोस्तों इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ISI का तात्पर्य है यहाँ पे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। आसियान इसके लिए है, तो निम्न में से आसियान हो जाएगा दोस्तों एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एशियन का फुल फॉर्म हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। HUDCO का अर्थ है, HUDCO का अर्थ हो जाएगा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। HUDCO का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। APEC अपेक का पूर्ण रूप क्या है, तो हो जाएगा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। अपेक का फुल फॉर्म हो जाएगा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। OMR का पूर्ण रूप क्या है, तो OMR का पूर्ण रूप हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर। SEZ सेज का फुल रूप है, सेज का पूर्ण रूप हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ सेज का फुल फॉर्म हो जाएगा। बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाला टर्म NPA का पूरा नाम है, तो NPA का पूरा नाम है दोस्तों नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है, तो रैम का तात्पर्य है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का तात्पर्य है। ATM में T का क्या अर्थ है, तो T का अर्थ है दोस्तों टेलर। ATM में T का अर्थ है टेलर। बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में C का पूर्ण रूप है, तो C का पूर्ण रूप है दोस्तों कोर। याद रखिएगा C का पूर्ण रूप है कोर। कोर बैंकिंग सिस्टम CBS का फुल फॉर्म हो जाएगा। NSG का पूर्ण रूप क्या है, तो NSG का पूर्ण रूप होगा दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स NSG का पूरा रूप है। संक्षिप्त शब्द सेबी का अक्षर विन्यास होगा, तो सेबी का दोस्तों फुल फॉर्म होगा सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म होगा सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। संक्षिप्त शब्द SIMI से तात्पर्य है, तो SIMI से तात्पर्य है स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। SIMI सिमी से तात्पर्य है स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। संक्षिप्त शब्द LTTE का अक्षर विन्यास है, तो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम है। लिबरेशंस टाइगर्स ऑफ तमिल एलम LTTE का पूर्ण रूप हो जाएगा। संक्षिप्त शब्द RDX से तात्पर्य है, तो RDX का फुल फॉर्म यहाँ हो जाएगा रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव RDX का फुल फॉर्म हो जाएगा। लेज़र का पूर्ण रूप है, तो लेज़र का पूर्ण रूप हो जाएगा दोस्तों लेज़र का पूर्ण रूप हो जाएगा दोस्तों लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशंस ऑफ रेडिएशन।
नेक्स्ट है दोस्तों एसडीआर का पूरा रूप है, तो एसडीआर का पूरा रूप है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआर का पूरा रूप है। सीएफएल का पूर्ण रूप है, तो सीएफएल का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप सीएफएल का पूर्ण रूप है। एटीएम का अर्थ है तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन है एटीएम का अर्थ। शब्द संक्षेप एमआईसीआर पूर्ण रूप क्या है, तो एमआईसीआर का पूर्ण रूप है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन एमआईसीआर का पूर्ण रूप है। एनसीईआरटी का विस्तृत रूप क्या है, तो एनसीईआरटी का विस्तृत रूप है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी का विस्तृत रूप है। पीएसएलवी शब्द संक्षेप से तात्पर्य है, तो पीएसएलवी का दोस्तों फुल फॉर्म हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। SIM सिम का पूर्ण रूप है, सिम का पूर्ण रूप है दोस्तों सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम का पूर्ण रूप है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। CAS निम्नलिखित का संक्षिप्त रूप है, तो CS का फुल फॉर्म है दोस्तों कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। कंडीशनल एक्सेस सिस्टम CAS का फुल फॉर्म हो जाएगा। कंप्यूटर में IC का क्या अर्थ होता है, तो IC का अर्थ होता है दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट होता है IC का मतलब। सूचना प्रौद्योगिकी IT में HTML से तात्पर्य है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म हो जाएगा। NAEP संकेताक्षर का अर्थ है, NAEP का फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल एटॉमिक एनर्जी प्लानिंग। NAEP का फुल फॉर्म नेशनल एटॉमिक एनर्जी प्लानिंग है। CTBT का पूरा रूप है, तो CTBT का फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी CTBT का फुल फॉर्म हो जाएगा। एड्स का अर्थ है, तो एड्स का अर्थ हो दोस्तों एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। P का अर्थ है, P का अर्थ है दोस्तों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप P का फुल फॉर्म हो जाएगा। मॉडेम से तात्पर्य है, तो मॉडेम से तात्पर्य है दोस्तों मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का तात्पर्य है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। GATT का तात्पर्य है तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड GATT का फुल फॉर्म हो जाएगा। टेलीविज़न तकनीकी क्षेत्र में LCD का अर्थ होता है तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। LCD का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD का फुल फॉर्म होता है। VVPAT का पूर्ण रूप है, तो VVPAT का फुल फॉर्म है दोस्तों वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। VVPAT का पूर्ण रूप वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल हो जाएगा। DTP का पूर्ण रूप है, तो DTP का पूर्ण रूप है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTP का पूर्ण रूप है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। OCR का पूर्ण रूप क्या है, तो OCR का पूर्ण रूप है दोस्तों ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगा। OCR का फुल फॉर्म। ROM का पूर्ण रूप क्या है, तो ROM का पूर्ण रूप है दोस्तों रीड ऑनली मेमोरी। ROM का पूर्ण रूप है रीड ऑनली मेमोरी। GST का पूर्ण रूप क्या है, तो GST का पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST का पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GDP का पूरा नाम क्या है, तो GDP का पूरा नाम है दोस्तों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पदफेमा में अक्षर M का पूरा रूप क्या है, तो M का पूरा रूप हो जाएगा दोस्तों मैनेजमेंट। फेमा का पूरा रूप हो जाएगा, याद रखिएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा का फुल फॉर्म हो जाएगा। रैम का पूर्ण रूप क्या है, तो रैम का पूर्ण रूप हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूर्ण रूप हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर KB का सामान्यतः पूर्ण रूप क्या है, तो KB का पूर्ण रूप हो जाएगा दोस्तों किलोबाइट। KB का पूर्ण रूप किलोबाइट हो जाएगा। सामान्यतः वित्तीय आर्थिक क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द LAF में L अक्षर क्या है, L अक्षर दर्शाएगा दोस्तों लिक्विडिटी। L अक्षर दर्शाएगा लिक्विडिटी। LAF का पूर्ण रूप हो जाएगा दोस्तों लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF का फुल फॉर्म हो जाएगा। बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द ALM का विस्तार बताइए, तो ALM का विस्तार हो जाएगा, पूर्ण रूप हो जाएगा दोस्तों एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट ALM का फुल फॉर्म हो जाएगा। अक्सर हम अखबारों में पद ECB पढ़ते हैं। ECB का पूरा रूप क्या होता है, तो ECB का पूरा रूप होता है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग ECB का फुल फॉर्म होता है। कतर और कुछ अन्य देश भारत को LNG की आपूर्ति करते हैं। यहाँ प्रयुक्त शब्द LNG में N अक्षर से कौन सा शब्द बनता है, तो N से दोस्तों बनता है नेचुरल। N से बनता है नेचुरल और LNG का फुल फॉर्म हो जाएगा लिक्विफाइड नेचुरल गैस। LNG का फुल फॉर्म लिक्विफाइड नेचुरल गैस हो जाएगा। म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय हम पद NAV के बारे में सुनते हैं। NAV का पूरा रूप क्या है, तो NAV का पूरा रूप है दोस्तों नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू NAV का फुल फॉर्म हो जाएगा।
बैंकों एनबीएफसी से लिए गए ऋण की चुकौती के लिए ईएमआई पद हम सुनते हैं। ईएमआई का पूरा रूप क्या है? तो ईएमआई का पूरा रूप हो जाएगा इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ईएमआई का पूर्ण रूप हो जाएगा। FICCI फिकी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें से हो जाएगा फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। FICCI का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं MRI निम्न में से क्या है? तो MRI है दोस्तों मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI है दोस्तों मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बैंकिंग और वित्तीय परिचालनों में प्रयुक्त शब्द ECB में C शब्द कौन सा शब्द बनाता है? तो C शब्द दोस्तों बनाता है कॉमर्शियल। C शब्द बनाता है ECB में कॉमर्शियल। और ECB का पूरा रूप हो जाएगा दोस्तों एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग ECB का फुल फॉर्म हो जाएगा। PVC का पूर्ण रूप क्या है? PVC का फुल फॉर्म हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC का पूर्ण रूप हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। OPCW का फुल फॉर्म क्या होगा? तो OPCW का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। OPCW का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। नेक्स्ट है दोस्तों ISDN किसका परिवर्णी शब्द है? ISDN किसका परिवर्णी शब्द है? तो ISDN का फुल फॉर्म है यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क ISDN का फुल फॉर्म हो जाएगा। PIL है दोस्तों, PIL है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL है। EVM इनको कहते हैं। तो EVM इसमें से है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM का फुल फॉर्म होगा। GIS में G शब्द के लिए है। तो GIS में G शब्द के लिए दोस्तों ज्योग्राफिक है। G शब्द के लिए ज्योग्राफिक है। और GIS का फुल फॉर्म हो जाएगा ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। GIS का फुल फॉर्म हो जाएगा जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। LAN लैन है। तो लैन दोस्तों है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन है लोकल एरिया नेटवर्क। नासा का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का फुल फॉर्म हो जाएगा। HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा? तो HTTP का फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म हो जाएगा। RTGS का अर्थ है तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS का फुल फॉर्म हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS का फुल फॉर्म होगा। सिडबी किसका द्योतक है? तो सिडबी का फुल फॉर्म यहाँ हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। ILO का सही विस्तार निम्नलिखित में से क्या है? तो ILO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। GSM का फुल फॉर्म है GSM का ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस। GSM का फुल फॉर्म ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस फुल फॉर्म हो जाएगा GSM का। निम्नलिखित में से कौन वैन का सही विस्तार है? तो वैन का हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दिवस से क्वेश्चंस देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है दोस्तों 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे बतौर विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 16 अक्टूबर को बतौर विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को बतौर विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है दोस्तों 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है दोस्तों 21 मार्च को। 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में दोस्तों 3 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। विश्व पर्यटन दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 25 नवंबर को। 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस दोस्तों 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस वर्ल्ड पोस्टल डे किस दिन मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड पोस्टल डे।
विश्व डिजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 17 जून को मनाया जाता है विश्व डिजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस। निम्नलिखित में से कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर वर्ष 2 अक्टूबर को घोषित कर दिया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित कर दिया गया है 2 अक्टूबर को। यूनेस्को ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को घोषित किया है यूनेस्को ने। विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाते हैं? विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 8 मई किस रूप में मनाया जाता है? तो 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों 3 मई को। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाया जाता है। वैलेंटाइन दिवस संपूर्ण संसार में किस दिन मनाया जाता है? तो 14 फरवरी को मनाया जाता है वैलेंटाइन दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल संरक्षण दिवस। यूनेस्को ने किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया है? तो विश्व शिक्षक दिवस के रूप में 5 अक्टूबर को घोषित किया है यूनेस्को ने। नेक्स्ट है दोस्तों 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहाँ पर लिया गया? तो सत्याग्रह शताब्दी सम्मेलन में लिया गया है। 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है 19 नवंबर, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं अहिंसा दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व बाल मजदूरी निषिद्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल मजदूरी निषिद्ध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। वैलेंटाइन डे किस माह में मनाया जाता है? तो फरवरी माह में मनाया जाता है। 1 मई किस रूप में मनाया जाता है? तो 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्ल्ड लेबर डे के रूप में मनाते हैं 1 मई को। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मार्च माह में नहीं मनाया जाता? तो इसमें से दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस नहीं मनाया जाता मार्च महीने में। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। 24 मई किस रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 मई, याद रखिएगा। 24 मई राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाते हैं। 3 मई अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? मनाया गया था, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो 1973 में मनाया गया था। 1973 में मनाया गया था प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस मनाते हैं दोस्तों 24 मार्च को। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाते हैं। कौन सा दिन विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाते हैं प्रतिवर्ष। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। डैश को वार्षिक इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में स्थापित किया गया। तो 20 मार्च को वार्षिक इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में स्थापित किया गया है। विश्व भर में 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो विश्व भर में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है। विश्व भर में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया गया। 8 मार्च को किस रूप में मनाते हैं? तो 8 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। 8 मार्च को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस।
प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 10 दिसंबर को मनाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? 1 दिसंबर दोस्तों विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्न देशों में से कौन प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? तो यह दोस्तों फ्रांस मनाता है। प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस फ्रांस मनाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष डैश की जन्म के वर्षगांठ को अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस के रूप में मनाते हैं। तो प्रतिवर्ष फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जन्म के वर्षगांठ को अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए राष्ट्रीय दिवस से क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है? तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है तो 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस मनाया जाता है तो किसान दिवस दोस्तों मनाते हैं 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं। चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है तो 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 26 नवंबर भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है? डायबिटीज़ दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं। डायबिटीज़ दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं। शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? शहीदी दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। शहीदी दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 मार्च को। 20 मार्च को सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस मनाया जाता है। भारत में 21 मई का दिन किस रूप में मनाया जाता है? तो 21 मई को भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाते हैं। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। 31 मई किस रूप में मनाया जाता है? तो 31 मई एंटी टोबैको दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा 31 मई को एंटी टोबैको दिवस मनाते हैं। 23 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्मदिवस मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिवस मनाते हैं। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाते हैं। प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 13 फरवरी को सरोजनी नायडू की स्मृति में मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 15 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है? तो 15 जनवरी दोस्तों थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 जनवरी थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? तो 23 मार्च को दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीद होने के याद में शहीद दिवस मनाया जाता है।
भारत में किनके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाते हैं? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाते हैं 11 नवंबर को। याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाते हैं। कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जयंती के रूप में बाल दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस नेता का जन्म दिवस भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है? तो 25 दिसंबर राष्ट्रीय अवकाश नहीं है। 25 दिसंबर राष्ट्रीय अवकाश नहीं है। महात्मा गांधी के अलावे किस दूसरे भारतीय नेता की जन्मतिथि 2 अक्टूबर को है? तो लाल बहादुर शास्त्री की जन्मतिथि 2 अक्टूबर को है। किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती के मनाते हैं 12 जनवरी को। निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स डे के रूप में, डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो डॉक्टर दिवस के रूप में दोस्तों डॉक्टर विधान चंद राय के जन्म दिवस को मनाते हैं डॉक्टर्स दिवस। लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह दोस्तों बिहार राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 26 जुलाई को मनाया जाता है, तो कारगिल विजय दिवस के रूप में 26 जुलाई को मनाते हैं। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, या निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को वन महोत्सव दिवस हमारे देश में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त किससे संबंधित है? तो यह ध्यानचंद्र से संबंधित है, मेजर ध्यानचंद से संबंधित है राष्ट्रीय खेल दिवस, जो कि 29 अगस्त को है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, तो यह 12 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। निम्नलिखित में से किस दिन भारत में तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है? तो तंबाकू विरोध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। तंबाकू विरोध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल अधिकार दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा किसका जन्मदिन मनाने के लिए सेवा दिवस प्रस्तावित किया गया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन मनाने के लिए सेवा दिवस के रूप में प्रस्तावित किया गया है। चलिए दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तकें से क्वेश्चंस देखते हैं। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो नारायण पंडित हैं। नारायण पंडित हैं हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक। शाहनामा का लेखक कौन है? शाहनामा का लेखक दोस्तों फिरदौसी है। शाहनामा का लेखक फिरदौसी है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो मुद्रा राक्षस कालिदास की रचना नहीं है। मुद्रा राक्षस कालिदास की रचना नहीं है। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि थे। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि थे। राज तरंगिणी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? तो जम्मू और कश्मीर का इतिहास ज्ञात होता है राज तरंगिणी नामक पुस्तक से। मुगल शहजादियों के बारे में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं नामा लिखा है? तो गुलबदन बेगम ने लिखा है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? तो इसमें से मालविकाग्निमित्रम कालिदास की कृति है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास की कृति है। इसमें से रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं तो कालिदास हैं। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कालिदास हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चाणक्य थे। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य थे। हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित के लेखक दोस्तों बाणभट्ट थे। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। अष्टध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? अष्टध्यायी दोस्तों पतंजलि की रचना है। अष्टध्यायी पतंजलि की रचना है।
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो मृच्छकटिकम कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई। मृच्छकटिकम कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चरक संहिता दोस्तों चिकित्सा से संबंधित है। बीजक किसके वचनों का संग्रह है? तो बीजक दोस्तों कबीर के वचनों का संग्रह है। बीजक कबीर के वचनों का संग्रह है। पद्मावती कथा के लेखक हैं? तो पद्मावती कथा के लेखक दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी हैं। काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? तो दंडी के द्वारा की गई है काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना। नागनंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? तो यह हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। हुमायूंनामा का लेखक कौन था? तो हुमायूंनामा का लेखक दोस्तों गुलबदन बेगम थी। गुलबदन बेगम थी हुमायूंनामा के लेखक। मिताक्षरा किसकी रचना है? तो मिताक्षरा दोस्तों विज्ञानेश्वर की रचना है। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की रचना है। मिताक्षरा का संबंध है तो हिंदू विधि से है। मिताक्षरा का संबंध हिंदू विधि से है। मिताक्षरा का संबंध याद रखिएगा। लीलावती पुस्तक संबंधित है तो गणित से संबंधित है लीलावती पुस्तक। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है तो व्याकरण से है अष्टाध्यायी का संबंध। अष्टाध्यायी का संबंध व्याकरण से है। महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम जय संहिता है। महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम जय संहिता है। बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो अश्वघोष की कृति है बुद्ध चरित। बुद्ध चरित अश्वघोष की कृति है। महाभाष्य किसकी कृति है? तो पतंजलि की कृति है महाभाष्य। पतंजलि की कृति है महाभाष्य। नीति शतक के लेखक कौन है? तो भर्तृहरि हैं नीति शतक के लेखक। वाराहमिहिर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो वृहत संहिता लिखी है वाराहमिहिर ने। किरातार्जुनीयम किसकी कृति है? तो यह भारवी की कृति है। किरातार्जुनीयम भारवी की कृति है। मृच्छकटिकम किसकी कृति है? तो मृच्छकटिकम दोस्तों शूद्रक की कृति है। मृच्छकटिकम शूद्रक की कृति है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। 10 कुमार चरित अथवा 10 राजकुमारों की कथाएं किसने रची थी? तो दंडी ने लिखी थी। पंच सिद्धांतिका के लेखक हैं। पंच सिद्धांतिका के लेखक वाराहमिहिर हैं। वाराहमिहिर पंच सिद्धांतिका के लेखक हैं। मत्त विलास प्रहसनम की किसकी रचना है? तो महेंद्र वर्मन की रचना है। मत्त विलास प्रहसनम महेंद्र वर्मन की रचना है। स्वप्नवास दत्तम के लेखक हैं? तो भास हैं स्वप्नवास दत्तम के लेखक। भास हैं स्वप्नवास दत्तम के लेखक। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं तो याद रखिएगा चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। कृपाल कुंडला के लेखक हैं। कृपाल कुंडला के लेखक इसमें से बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। गण देवता किसकी रचना है? गण देवता दोस्तों ताराशंकर बंदोपाध्याय की रचना है। गण देवता ताराशंकर बंदोपाध्याय की रचना गण देवता है। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यास कौन है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं चरित्रहीन के रचनाकार भरत चंद्र उपाध्याय हैं। गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक है गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक है तो हुमायूंनामा है। इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका का लेखक दोस्तों मेगास्थनीज था। इंडिका का लेखक मेगास्थनीज था। परिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी का लेखक है। परिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी का लेखक दोस्तों शूद्रक है। कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है तो बीजक है। कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन बीजक है। वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई तो यह हुई दोस्तों संस्कृत में। वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना संस्कृत में हुई। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो शारीपुत्र पराक्रम कृति कालिदास की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो कादम्बरी कालिदास की कृति नहीं है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है तो तुर्की में लिखा गया है बाबरनामा। पुस्तक कथा सरिता सागर के लेखक हैं। पुस्तक कथा सरिता सागर के लेखक दोस्तों सोमदेव हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों गणित से संबंधित है। लीलावती गणित से संबंधित है। विक्रमांक देवचरित के लेखक हैं। विक्रमांक देवचरित के लेखक दोस्तों बिल्हड़ हैं। बिल्हड़ विक्रमांक देवचरित के लेखक हैं। कामसूत्र के लेखक दोस्तों वात्स्यायन हैं। वात्स्यायन कामसूत्र के लेखक हैं। गोरा किसकी रचना है? तो गोरा दोस्तों इनमें से रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। अर्थशास्त्र किसकी विषय पर लिखी गई पुस्तक है? तो राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है अर्थशास्त्र। कबीर के दोहों का संग्रह का क्या नाम है? तो बीजक नाम है। कबीर के दोहों के संग्रह का नाम बीजक है। जायसी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? तो जायसी ने पद्मावत की रचना की है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है। कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम क्या है? तो नाटक है। मालविकाग्निमित्रम नाटक है।
पंचतंत्र के रचनाकार कौन हैं? तो याद रखिएगा विष्णुदास हैं पंचतंत्र के रचनाकार। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की है? तो वेद व्यास ने की है श्रीमद् भागवत की रचना। रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद है रज्मनामा। मिलिंद पन्हो है, तो मिलिंद पन्हो पाली ग्रंथ है, मिलिंद पन्हो पाली ग्रंथ है। कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था, विलियम जोन्स ने किया था। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ है? तो दारा शिकोह के प्रयास से हुआ है। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो सिर ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक है तो रज्मनामा है। मेघदूतम के लेखक कौन थे? तो कालिदास थे मेघदूतम के लेखक कालिदास थे। पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो योग सूत्र के संग्रहकर्ता के रूप में पतंजलि प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में से महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है? तो कुमार संभवम है। हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया था? तो मनु ने किया था। हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध मनु ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? तो मालविकाग्निमित्रम कृति कालिदास की है। कुमार संभवम का महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो हरिशेर था। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिशेर था। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद एवं किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो राजा मिलिंद और नागसेन के मध्य संवाद के रूप में है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चरक संहिता की विषय वस्तु है? तो औषधि है चरक संहिता की विषय वस्तु। ऋतु संहार किसकी कृति है? तो कालिदास की कृति है ऋतु संहार। राजतरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में रचित है? तो राजतरंगिणी दोस्तों संस्कृत भाषा में रचित है। राजतरंगिणी संस्कृत भाषा में रचित है। मालती माधव किसकी कृति है? तो भवभूति की कृति है मालती माधव। भवभूति की कृति है मालती माधव। जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित हैं? जातक कथाएं दोस्तों बोधिसत्व पर आधारित हैं। जातक कथाएं बोधिसत्व पर आधारित हैं। आईने अकबरी के लेखक हैं? तो अबुल फजल हैं आईने अकबरी के लेखक। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी है? तो रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है जंगल बुक। रुडयार्ड किपलिंग ने जंगल बुक लिखी है। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन हैं? तो वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक एडम स्मिथ हैं। एडम स्मिथ हैं वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक। एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं? एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक वी.एस. नायपॉल हैं। वी.एस. नायपॉल हैं एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका लिखा उपन्यास है? तो अरुंधति राय का लिखा हुआ उपन्यास है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किस निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो खुशवंत सिंह ने लिखी है। ए ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक खुशवंत सिंह ने लिखी है। टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो एपीजे अब्दुल कलाम हैं। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है नीरज सी चौधरी के द्वारा। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक हैं? तो बी.एम. कॉल हैं। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक बी.एम. कॉल हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कौन सा नाटक लिखा है? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने दोस्तों आर्म्स एंड द मैन लिखा है। गांधी एंड स्टालिन पुस्तक किसकी कृति है? तो लुइस फिशर की कृति है गांधी एंड स्टालिन। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो संजय बारू हैं। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक संजय बारू हैं। फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक कौन हैं? तो दलाई लामा हैं। फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक दलाई लामा हैं। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने लिखी है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है? तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो मार्क तुली ने लिखी है। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक मार्क तुली ने लिखी है। खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा है? तो ट्रुथ एंड लिटिल मैलिस है। ट्रुथ एंड लिटिल मैलिस खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो आर.के. नारायण है। मालगुडी डेज के रचनाकार आर.के. नारायण है। इग्नाइटेड माइंड्स नामक किताब किसने लिखी है? तो ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने लिखी है। इग्नाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने लिखी है। गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो ज्योतिबा फूले थी गुलामगिरी के लेखक।
ओडिसी किसकी कृति है? तो होमर की कृति है ओडिसी। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स के लेखक कौन थे? तो एम के गांधी थे। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स के लेखक एम के गांधी, महात्मा गांधी थे। इन एशियन ड्रामा के लेखक हैं तो एशियन ड्रामा के लेखक गुन्नार मिंडल हैं। एशियन ड्रामा के लेखक गुन्नार मिंडल हैं। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक है तो यह दोस्तों है विंग्स ऑफ फायर। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक दोस्तों विंग्स ऑफ फायर है। अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग किसकी कृति है? तो सरोजनी नायडू की कृति है। ब्रोकन विंग्स सरोजनी नायडू की कृति है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखी है? तो यह स्टीफन हॉकिंग ने लिखी है। स्टीफन हॉकिंस ने लिखी है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पर्ल एस बक हैं। पर्ल एस बक गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो रूसो हैं। रूसो हैं द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक सलमान रुश्दी हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। मदर नामक पुस्तक के लेखक हैं, मदर नामक पुस्तक के लेखक मैक्सिम गोर्की हैं। मैक्सिम गोर्की मदर नामक पुस्तक के लेखक हैं। एज यू लाइक इट के रचयिता कौन है? तो एज यू लाइक इट के रचयिता विलियम शेक्सपियर हैं। एज यू लाइक इट के रचयिता विलियम शेक्सपियर हैं। ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है दोस्तों वी.एस. नायपॉल। वॉर एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है वॉर एंड पीस। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक हैं तो कार्ल मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक। द प्रिंस किसकी रचना है? तो द प्रिंस दोस्तों रचना है मैकियावेली की। मैकियावेली की है द प्रिंस रचना। अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार विलियम शेक्सपियर हैं। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? तो अरविंद घोष ने लिखी है लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक। इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं तो दादा भाई नौरोजी हैं। इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। लोलिता किसकी कृति है? तो व्लादिमीर नोवाकोव की कृति है लोलिता। मेन कैंप का लेखक कौन है? तो हिटलर है मेन कैंप का लेखक हिटलर हैं। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? तो आर के नारायण ने लिखा है। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड आर के नारायण ने लिखा है। महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ है। टॉल्स्टॉय की किस प्रसिद्ध पुस्तक ने महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया था? तो दोस्तों वॉर एंड पीस नामक पुस्तक ने महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया था। कुली के लेखक कौन है? तो कुली के लेखक है दोस्तों मुल्कराज आनंद। कुली के लेखक हैं मुल्कराज आनंद। यूटोपिया किसकी रचना है? तो थॉमस मूर की रचना है यूटोपिया थॉमस मूर की रचना है। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो महात्मा गांधी ने लिखी है हिंद स्वराज पुस्तक। यशोधरा किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है यशोधरा। मैथिली शरण गुप्त की रचना है यशोधरा। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो आनंद मठ के रचयिता हैं दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी। गुल ए नगमा नाम पुस्तक के लेखक हैं। गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक फिराक गोरखपुरी हैं। भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया है तो गुरु अर्जुन देव ने किया है। चिदम्बरा किसकी रचना है? तो चिदम्बरा दोस्तों रचना है सुमित्रा नंदन पंत की। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक दयानंद सरस्वती थे। गीता रहस्य किसकी रचना है? तो गीता रहस्य दोस्तों बाल गंगाधर तिलक की रचना है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की रचना है। घासीराम कोतवाल के लेखक हैं। घासीराम कोतवाल के लेखक विजय तेंदुलकर हैं। घासीराम कोतवाल के लेखक विजय तेंदुलकर हैं। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आग का दरिया पुस्तक की लेखिका कौन है? तो कुर्तुल एन हैदर हैं। आग का दरिया पुस्तक की लेखिका कुर्तुल एन हैदर हैं। हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा की लिखित पुस्तक है तो कितनी नावों में कितनी बार है? हीरानंद वात्स्यायन के आज्ञा की लिखित पुस्तक है कितनी नावों में कितनी बार।
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल कही जाती है? तो आनंद मठ कही जाती है। आनंद मठ पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल कही जाती है। M.K. गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ थी। महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है। कामायनी किसकी कृति है? तो कामायनी दोस्तों जयशंकर प्रसाद की कृति है। ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार हैं तो वृंदावनलाल वर्मा हैं। मृगनयनी के उपन्यासकार वृंदावनलाल वर्मा हैं। मधुशाला किसकी कृति है? तो मधुशाला दोस्तों हरिवंश राय बच्चन की कृति है। साकेत किसकी रचना है? तो साकेत दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की रचना है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नील दर्पण नाटक संबंधित है तो नील विद्रोह से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने द हिस्ट्री ऑफ द सिक्स पुस्तक लिखी है? तो द हिस्ट्री ऑफ सिख पुस्तक लिखी है दोस्तों खुशवंत सिंह ने। द वाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो अरविंद अडिग हैं। द वाइट टाइगर उपन्यास के लेखक अरविंद अडिग हैं। 2017 में प्रकाशित पुस्तक वाई आई एम अ हिंदू के लेखक कौन हैं? तो शशि थरूर हैं। शशि थरूर हैं वाई आई एम अ हिंदू के लेखक। पुस्तक द लोलैंड का लेखन किसने किया है? तो झुम्पा लाहिड़ी ने किया है। द पोस्ट अमेरिकन वर्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं तो फरीद जकारिया हैं। किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? तो स्वामी विवेकानंद ने लिखी हैं ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक। द ओडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बराक ओबामा हैं। द ओडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक बराक ओबामा हैं। अंधा युग के लेखक कौन हैं? तो धर्मवीर भारती हैं अंधा युग के लेखक। 1984 पुस्तक का लेखक कौन है? तो जॉर्ज ऑरवेल हैं। जॉर्ज ऑरवेल हैं। रोमांटिक नाटक कादम्बरी के लेखक हैं बाल भट्ट। कादम्बरी के लेखक बाल भट्ट हैं। आर्गुमेंटेटिव इंडियन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अमर्त्य सेन हैं। आर्गुमेंटेटिव इंडियन पुस्तक के लेखक अमर्त्य सेन हैं। लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यह हैं दोस्तों यान मार्टेल। यान मार्टेल लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक हैं। बिकमिंग का लेखक कौन है? तो बिकमिंग का लेखक दोस्तों मिशेल ओबामा है। पुस्तक इट वॉज 5 पास्ट मिडनाइट का विषय है तो इसका विषय भोपाल गैस कांड है। पुस्तक इट वॉज 5 पास्ट मिडनाइट का विषय भोपाल गैस कांड है। अकबरनामा किसने लिखा है? तो अकबरनामा दोस्तों अबुल फजल ने लिखा है। 20वीं सदी के किस प्रख्यात उपन्यासकार और कवि ने पिंजर का लेखन किया है? तो पिंजर का लेखन दोस्तों अमृता प्रीतम ने किया है। अमृता प्रीतम ने पिंजर का लेखन किया है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी है? तो गुजराती में लिखी है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मभाषा मूलतः गुजराती भाषा में लिखी है। फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह पुस्तक दोस्तों लिखी गई थी ऑन्ग सेन सू की के द्वारा। फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक ऑन्ग सेन सू के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक ड्रीम्स ऑफ माई फादर ए स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो बराक ओबामा हैं। ड्रीम्स ऑफ माई फादर आ स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस पुस्तक के लेखक बराक ओबामा हैं। क्रिकेट माई स्टाइल किताब का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो कपिल देव हैं। क्रिकेट माई स्टाइल किताब का लेखक है इनमें से कपिल देव हैं। इन अ फ्री स्टेट किसके द्वारा लिखी गई? तो V.S. नॉय पॉल के द्वारा लिखी गई। V.S. नॉय पॉल के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक शेम का लेखक की निम्नलिखित में से कौन है? तो सलमान रुश्दी हैं। शेम का लेखक सलमान रुश्दी हैं। पुस्तक स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो कपिल देव हैं। स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट के लेखक कपिल देव हैं। शोभा डे द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी है? तो स्पीड पोस्ट है। दी नेम शेक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दी नेम शेक पुस्तक के लेखक झुम्पा लाहिड़ी हैं। भारतीय मूल के उस लेखक या लेखिका का नाम क्या है जिसके उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को मैन बुकर पुरस्कार मिला है? तो किरण देसाई है। याद रखिएगा उस लेखक का नाम किरण देसाई है। पुस्तक ट्रुथ लव एंड लिटिल मैलिस किसने लिखी है? तो यह लिखी दोस्तों खुशवंत सिंह ने लिखी है। रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो देवानंद है। रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक देवानंद हैं। ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो E.M. फोस्टर के द्वारा लिखी गई है। ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा रचित है? तो E.M. फोस्टर के द्वारा रचित है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव हैं। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। भारत भारती के लेखक हैं? तो भारत भारती के लेखक दोस्तों मैथिली शरण गुप्त हैं। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। लज्जा पुस्तक का लेखक या लेखिका कौन है? तो तस्लीमा नसरीन हैं लज्जा पुस्तक की लेखिका।
निम्नलिखित में से दास कैपिटल के लेखक कौन हैं? तो कार्ल मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स हैं दास कैपिटल के लेखक। बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था? तो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिंद्र सन्याल थे। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी लेखक एवं ग्रंथ सुमिलित है? तो इसमें से दोस्तों दूसरी सम्मिलित है हिलेरी किल्टन और लिविंग हिस्ट्री। व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक की लेखिका कौन है? तो व्हाट वेंट रॉन्ग के दोस्तों किरण बेदी ने लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें से दोस्तों सही नहीं है चौथा वाला विशाख दत्त की किराता अर्जुन। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक वी.एस. नायपॉल ने लिखी है? तो वी.एस. नायपॉल ने द हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक लिखी है वी.एस. नायपॉल ने। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है? तो शशि थरूर के द्वारा एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक लिखी गई है। नंबर्स डू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आकाश चोपड़ा हैं। नंबर्स डू लाई नामक पुस्तक के लेखक आकाश चोपड़ा हैं। प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के सह लेखक कौन हैं? तो बोरिया मजूमदार हैं। प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के सह लेखक बोरिया मजूमदार हैं। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखी है। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस नामक पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखी है। विक्रम सेठ ने कौन सी किताब लिखी है? तो इन इक्वल म्यूजिक लिखी है। विक्रम सेठ ने इन इक्वल म्यूजिक नामक पुस्तक लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो तिलक ने दोस्तों गीता रहस्य लिखी है। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखी है। रिपब्लिक किसने लिखी है? तो प्लेटो ने लिखी है रिपब्लिक। किस भारतीय लेखक ने द इंग्लिश टीचर पुस्तक लिखी है? तो R.K. नारायण ने लिखी है। द इंग्लिश टीचर पुस्तक R.K. नारायण ने लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना R.K. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई? तो गार्डनर R.K. नारायण के द्वारा नहीं लिखी गई है। पुस्तक सैटानिक वर्सेस किसने लिखी है? तो सलमान रुश्दी ने लिखी है सैटानिक वर्सेस। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास चार्ल्स डिकेंस ने नहीं लिखा है? तो प्राइड एंड प्रेजुडिस नामक पुस्तक उपन्यास चार्ल्स डिकेंस ने नहीं लिखा है। सुनील गावस्कर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो सुनील गावस्कर ने दोस्तों सनी डेज लिखी है। हिंदी में लिखी गई पुस्तक राग दरबारी ने लिखी है। तो श्रीलाल शुक्ल ने लिखी है राग दरबारी। श्रीलाल शुक्ल ने लिखी है राग दरबारी। किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है? तो करण जौहर ने लिखी है। करण जौहर ने लिखी है एन अनसुटेबल बॉय। पुस्तक राज तरंगणी के लेखक कौन हैं? तो कल्हड़ हैं। राज तरंगणी के लेखक कल्हड़ हैं। अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टध्यायी दोस्तों पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। किस भारतीय लेखक ने टू लाइफ्स पुस्तक लिखी है? तो टू लाइफ्स पुस्तक विक्रम सेठ ने लिखी है। टू लाइफ्स पुस्तक विक्रम सेठ ने लिखी है। निम्नलिखित में से कौन ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक का लेखक है? तो नीरज सिंह चौधरी हैं ए पैसेज टू इंग्लैंड नामक पुस्तक के लेखक। पुस्तक द इन्वेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखी है? तो सलमान रुश्दी ने लिखी है। प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस किसने लिखी है? तो यह दोस्तों जेन ऑस्टिन ने लिखी है। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किसके अनुभवों पर आधारित है? तो स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? तो APJ अब्दुल कलाम है विंग्स ऑफ फायर के लेखक। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसमें से सम्मिलित है? तो इसमें से दोस्तों ए पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर सही है। विक्रम सेठ ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो दी गोल्डन गेट लिखी है विक्रम सेठ ने। दी गोल्डन गेट विक्रम सेठ ने लिखी है। किताब निर्वसन का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसमें से दोस्तों तस्लीमा नसरीन है निर्वसन के लेखिका। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो भीष्म साहनी हैं तमस उपन्यास के लेखक। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल का एक प्रसिद्ध लेखक है? तो किरण देसाई भारतीय मूल के एक प्रसिद्ध लेखक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई? तो एन एरिया ऑफ डार्कनेस सलमान रुश्दी के द्वारा नहीं लिखी गई है। अबुल फजल ने लिखा है। तो अबुल फजल ने दोस्तों अकबरनामा लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई? तो प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई। प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड इनके द्वारा लिखी गई है? तो NR नारायण मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से कर्पूर मंजरी और हर्ष सही सम्मिलित नहीं है। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो लॉर्ड कर्जन हैं।
भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे भारत एक खोज के लेखक। एंड देन वन डे अ मेमोरी किसकी आत्मकथा है? तो नसीरुद्दीन शाह की आत्मकथा है। वन लाइफ इज़ नॉट एनफ शीर्षक के से प्रकाशित पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो नटवर सिंह हैं। वन लाइफ इज़ नॉट एनफ शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक के लेखक नटवर सिंह हैं। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक हैं तो रफ़ीक ज़कारिया हैं। रफ़ीक ज़कारिया द मैन हु डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं। द टिन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? तो गुंटर ग्रॉस की कृति है गुंटर ग्रॉस की कृति है द टिन ड्रम। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं? तो मुल्कराज आनंद अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया है? तो तुलसीदास ने किया है। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन तुलसीदास ने किया। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम कौन सा है? तो इसमें काबुली वाला है। निम्नलिखित में से किसने टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी है? तो युवराज सिंह ने लिखी है। टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह ने लिखी है। द थ्री मिस्टेक्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेतन भगत हैं। डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? तो बेनज़ीर भुट्टो हैं। डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका बेनज़ीर भुट्टो हैं। द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू पुस्तक किसने लिखी है? तो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है। द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू की पुस्तक दोस्तों लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है। मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक हैं V.S. नायपॉल। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी है? तो महात्मा गांधी ने लिखी है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर पंक्ति किसकी है? तो जॉन कीट्स की है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर पंक्ति जॉन कीट्स की है। योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया होता है? तो यह दोस्तों सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा होता है। 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो महाश्वेता देवी हैं। 1084 की माँ पुस्तक के लेखक। निम्नलिखित में से कौन सी किताब आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई? तो जंगल बुक आर के नारायण के द्वारा नहीं लिखी गई है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया था? तो विलियम जोन्स ने अनुवादित किया था। अरुंधति रॉय किस पुस्तक की लेखिका हैं? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका हैं अरुंधति राय। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई है? तो मैला आंचल लिखी गई है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा। चलिए दोस्तों प्रमुख पुरस्कार तथा सम्मान से क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र वालों को दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है तो भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है? तो 11 लाख रुपए प्रदान की जाती है ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो 1965 से प्रदान किया जा रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे तो मलयालम साहित्य के थे। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार हैं तो जी शंकर कुरूप हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो प्रथम हिंदी लेखक महादेवी वर्मा थी। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार हैं तो महादेवी वर्मा हैं। भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो आशापूर्णा देवी थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी थी। भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया? तो सिंधी भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया। डॉक्टर रावूरी भारद्वाज को किस भाषा में अपने उत्कृष्ट साहित्य योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया? तो तेलुगु भाषा के लिए अपने उत्कृष्ट साहित्य योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया गया है? तो साहित्य के
साहित्य के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं तो हरिवंश राय बच्चन हैं सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? तो सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है तानसेन सम्मान। साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य कितने भारतीय भाषाओं के में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं? तो 22 भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से पुलित्जर पुरस्कार धर्म के प्रगति पर, यह गलत है। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो यह दी जाती है साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है व्यास सम्मान। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? तो बुकर पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला है? तो विक्रम सेठ को बुकर पुरस्कार नहीं मिला। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी लेखकों पर विचार किया जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया कालिदास सम्मान। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो यह श्रीमती देविका रानी को मिला था। श्रीमती देविका रानी को दादा साहब पुरस्कार सर्वप्रथम मिला था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। सिनेमा के विकास में योगदान देने के लिए निम्न में से किसके नाम पर सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के के नाम पर दिया जाता है। निम्नलिखित में से दादा साहब फाल्के पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन नहीं था? तो इसमें दोस्तों जेमिनी गणेशन नहीं थी। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो ऑस्कर पुरस्कार नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा किया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? तो फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं। फिल्म के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिए जाते हैं। सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय सत्यजीत रे थे। ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय सत्यजीत रे थे। शास्त्र रामानुजम पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है शास्त्र रामानुजन पुरस्कार। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किस हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी में पोशाक डिज़ाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भानु अथैया को सम्मानित किया गया। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो यूनेस्को कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। जीवन में विज्ञान के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करने वाले लोगों को यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती है? तो कलिंग पुरस्कार नहीं देती है। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार दिया जाता है तो चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार दिया जाता है। विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में विक्रम साराभाई पुरस्कार दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। याद रखिएगा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया जाता है।
किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है? तो फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से संबंधित है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? तो यह दोस्तों देती है फिलीपींस सरकार देती है। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जाना जाता है। सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे थे पहले भारतीय। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है? तो यह दिया जाता है भारत रत्न पुरस्कार। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है? तो यह यूएसए में होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र में से संबंधित नहीं है? तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार नहीं संबंधित है खेल कूद से। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है? तो सरस्वती सम्मान का संबंध खेल से नहीं है। अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंध है? तो खेल कूद का संबंध है अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार से। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है उत्कृष्टता के लिए। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि है तो 5 लाख रुपए है। अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि 5 लाख रुपए है। अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है? तो खेलों के गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार के संबंध में कथन सही नहीं है, तो इसमें से सही नहीं है चौथा, पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाता है। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1985 में स्थापित किया गया द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो क्रीड़ा प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में सही कथन नहीं है, तो इसमें से जो सही नहीं है वह है दोस्तों, पुरस्कार वर्ष में केवल एक प्रशिक्षक को दिया जाता है, यह कथन गलत है। खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पे टेम्पल्टन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। धर्म की उन्नति के क्षेत्र में टेम्पल्टन पुरस्कार प्रदान किया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो मदर टेरेसा को मिला। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? तो 1 करोड़ रुपए प्रदान की जाती है महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत। भारत सरकार ने हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एक असैनिक पुरस्कार गठित किया है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए है? तो यह भारत की एकता और अखंडता के योगदान के लिए है, याद रखिएगा। अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो नीरजा भनोट पुरस्कार प्रदान किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का ससाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में किए गए कार्य को सम्मान देने के लिए दिया जाता है? तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में किए गए कार्य में सम्मान देने के लिए दिया जाता है, याद रखिएगा। प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज़ पुरस्कार दिए जाते हैं? तो 6 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो गणित के विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो स्वीडन ने की थी नोबेल पुरस्कार की स्थापना। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? तो यह दोस्तों स्वीडन के द्वारा ही दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? तो अधिक से अधिक 3 लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार अब कब आरंभ किए गए? तो यह 1901 में आरंभ किए गए थे। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? तो यह साहित्य के विषय के लिए दिया गया था। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था वर्ष 1930 में मिला था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो यह दोस्तों 1969 से प्रदान किए जा रहे हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय हैं, तो यह दोस्तों हैं
रविंद्रनाथ टैगोर, प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर हैं नोबेल पुरस्कार के विजेता। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो चिकित्सा व शरीर विज्ञान के लिए मिला है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला? तो 1998 में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है वे हैं दोस्तों तो हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हैं। नोबेल पुरस्कार विजेताओं एवं उनके संबंधित विशिष्ट योगदान के क्षेत्रों के युग्मों में से कौन से सही सम्मिलित नहीं हैं? तो सीवी रमण भौतिकी सही सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से किन 2 भारतीयों का भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो सीवी रमण और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दिया गया है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार हैं तो वी.एस. नायपॉल हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो 1913 में प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में से किन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो नोबेल पुरस्कार दोस्तों जवाहरलाल नेहरू को नहीं मिला है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री था तो अमर्त्य सेन था। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो याद रखिएगा स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने किया था। मैरी क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किन किन श्रेणियों में मिले थे? तो याद रखिएगा भौतिकी और रसायन की श्रेणियों में मिले थे। अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन हैं? तो वह हैं दोस्तों पॉल ए सैमुअल। याद रखिएगा पॉल ए सैमुअल्सन हैं। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो प्रतिवर्ष स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं नोबेल पुरस्कार। किस अर्थशास्त्री को वर्ष 1998 में गरीबी और अकाल पर किए गए उसके अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो अमर्त्य सेन को प्रदान किया गया था 1998 में। सीवी रमण को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया सीवी रमण को। नोबेल पीस प्राइज नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन है? तो वह दोस्तों मदर टेरेसा हैं। कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो राइट लिवलीहुड पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। भारत रत्न और अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ 1954 में हुआ था। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति हैं तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन हैं। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? तो यह दिया गया लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी हैं तो प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान हैं। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति हैं तो डॉक्टर नेल्सन मंडेला हैं। भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया तो गोविंद वल्लभ पंत को किया गया था। किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? तो नेल्सन मंडेला को प्रदान किया गया। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया? तो पीपल के पत्ते की तरह बनाया गया था। पीपल के पत्ते की तरह बनाया गया है। निम्न में से भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो ये थे दोस्तों एम.एस. सुब्बलक्ष्मी थे। निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाले कौन हैं? तो इनमें दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी और सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर तीनों हैं। तीनों विकल्प सही है। प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला? तो यह दोस्तों मिला था सीवी रमण को। भारत रत्न से विभूषित वैज्ञानिक CNR राव का संबंध है तो रसायन विज्ञान से है। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली महिला है तो इंदिरा गांधी हैं भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला। भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेलों का पहला व्यक्ति है तो सचिन तेंदुलकर है। पद्म निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो भारत रत्न है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? तो परमवीर चक्र है सैनिक अलंकरण। भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण परमवीर चक्र है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? तो यह है दोस्तों गोल्डन पांडा पुरस्कार। सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार गोल्डन पांडा पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार सम्मान केवल रक्षा कर्मियों
को दिया जाता है? तो अशोक चक्र केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है। निम्नलिखित में से गोल्डमैन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो पर्यावरण से संबंधित है गोल्डमैन पुरस्कार। चलिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात है? तो यह दोस्तों 3:2 का है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है, तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो दोस्तों गहरा नीला है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो टोटल 24 तीलियां हैं। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो पिंगाली वेंकैया ने बनाया था। भारत का राष्ट्रीय गान है? तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो 1911 कलकत्ता में गाया गया था सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान जनगण मन। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड का समय लगता है। भारत का राष्ट्रीय गीत है? तो वंदे मातरम है भारत का राष्ट्रीय गीत। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं राष्ट्रीय गीत के रचयिता। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है? तो 65 सेकंड की है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? तो सर्वप्रथम 1896 में गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो यह दोस्तों कठोपनिषद से संकलित है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो राष्ट्रगीत से होती है। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया? तो शीर्ष भाग लिया गया है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? तो हिरण दोस्तों दृष्टिगत नहीं है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो 3 शेर दिखाई देते हैं। भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? तो मूल स्तंभ में दोस्तों 4 सिंह हैं। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? तो शक संवत को मान्यता प्रदान की गई है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है? तो प्रथम मास दोस्तों होता है चैत का। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है? तो अंतिम मास फागुन होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था तो सिंह था, याद रखिएगा। भारत का बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो मयूर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है दोस्तों सत्यमेव जयते। निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है? तो दोस्तों इसमें से ऊंट को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है। तो दोस्तों यहीं पर समाप्त होते हैं आपकी लूसेंट की बुक वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान से विविध के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आशा करता हूं वीडियो आप सभी ने पूरी देखी होगी और वीडियो आप सभी को पसंद भी आई होगी। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।